क्या आपने कभी सोचा है कि बिना कोडिंग सीखे सिर्फ कुछ ही सिंपल क्लिक्स में आप अपनी कोर्स सेलिंग वेबसाइट बना सकते हो, वो भी एडमिन पैनल के साथ। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम लोग एक फुल स्टैक कोर्स सेलिंग वेबसाइट बनाना सीखेंगे। इस वेबसाइट पर आपको कई सारे फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि QR पेमेंट, डाटाबेस कनेक्शन, एडमिन पैनल, यूज़र ऑथेंटिकेशन और ऐड टू कार्ट। साथ ही हम लोग इस वेबसाइट को सिंगल पेज में बनाएंगे, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस एप्लीकेशन का प्रॉम्प्ट और सोर्स कोड आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। इस चैनल जावा गोड पर आपको कई सारे फुल स्टैक प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, वहां से आप फुल स्टैक प्रोजेक्ट AI से बनाना सीख जाओगे। मैं हूं आपका AI डेवलपर जावा गोड। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्रोम पर सर्च करेंगे गूगल AI स्टूडियो, एंटर। उसके बाद सिंपली फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर हमें एक प्रॉम्प्ट दिखना है। मेरे पास ऑलरेडी एक प्रॉम्प्ट है, इसलिए मैं उस प्रॉम्प्ट को सिंपली कॉपी करूँगा। Ctrl+A, Ctrl+C, उसके बाद इसको मिनिमाइज कर देते हैं और यहाँ पर उस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देंगे। Ctrl+V। यहाँ पर बताया गया है, क्रिएट अ फुल फीचर सिंगल पेज PDF सेलिंग वेबसाइट using HTML, CSS, JavaScript, PHP and MySQL database. The website should have the following features. Core functionality, इसमें 8 कोर्सेस होने चाहिए। नेम है यहाँ पर वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, पाइथन फॉर डाटा साइंस, डिजिटल मार्केटिंग, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। यहाँ पर इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन वगैरह है। प्राइसेस में कोर्स का प्राइस 49, 39, 59, 45, 69, 55, 79 और 89 होनी चाहिए। ठीक है, हम लोग इसका इमेज URL ऑन स्प्लैश से ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर रजिस्टर व्यू जो है URL में कुछ इस तरीके का होना चाहिए। सिमिलरली कार्ड व्यू URL में कुछ इस तरीके का होना चाहिए। ये इसका पूरा डिटेल प्रॉम्प्ट है। ठीक है, अब हम लोग इस प्रॉम्प्ट को रन करते हैं। रन करने के बाद ये कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट कर देगा। इसका सोर्स कोड आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। तो थोड़ी देर वेट करते हैं, मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि आप बोर फील ना हो। तो ये कोड जनरेट कर चुका है। अब हम लोग इस कोड को कॉपी करेंगे। कॉपी करने से पहले इस कोड को चेक कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 2 फाइल्स बना के दिया हुआ है, एक डाटाबेस फाइल्स और एक index.html फाइल। ठीक है, तो ये 2 फाइल्स को हम लोग कॉपी करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे। उसके लिए हम लोग गूगल पर लिखेंगे XAMPP डाउनलोड, एंटर, और फर्स्ट लिंक पर सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ से डाउनलोड 64 बिट को डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको नहीं मालूम कैसे ये इंस्टॉल करना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो आई बटन पर देख सकते हो। इसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। इंस्टॉल कर लेने के बाद यहाँ पर आपको अपाचे और MySQL को स्टार्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद मिनिमाइज करेंगे। अब हम लोग फाइल्स पर जाते हैं और यहाँ पर PC पर जाएंगे। यहाँ पर हम लोग को डिस्क C पर जाना है। अब हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर XAMPP पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर htdocs। उसके बाद यहाँ पर हमें एक फोल्डर बनाना है। राइट क्लिक, न्यू और फोल्डर। फोल्डर का नाम हम लोग लिखेंगे कोर्स सेल। ठीक है, अब हम लोग इस फोल्डर को डबल क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। राइट क्लिक, न्यू और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और इसको डबल क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें उस कोड को पेस्ट करना है। तो हम लोग फर्स्ट में index.html कोड को कॉपी करेंगे, फाइल 1 को। तो सिंपली कॉपी करते हैं। उसके बाद फिर से हम लोग फाइल्स पर जाएंगे और यहाँ पर इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर उसको पेस्ट कर देंगे, फाइल, और यहाँ पर सेव एज, और लिखेंगे index.html और सिंपली हम लोग सेव कर देते हैं।
अब ये सेव हो चुका है, इसको मिनिमाइज करते हैं और यहाँ पर डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है, इसको क्रॉस कर देते हैं। ओके, इसको यहाँ से क्रॉस कर देते हैं। अब हम लोग फिर से फाइल्स पर जाएंगे और चेक करेंगे index.html रेडी है। पर यहाँ पर दोस्तों एक प्रॉब्लम हो चुका है, यहाँ पर index.html नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो क्लोजिंग ब्रैकेट है इससे ये index.php शो हो रहा है। तो फिर से हम लोग उस कोड को पेस्ट करेंगे और यहाँ पर हम लोग फाइल में जाकर और सेव एज index.php से सेव करते हैं इसको, ठीक है, और सेव। उसके बाद हम लोग फिर से फाइल्स पर जाएंगे और index.html को डिलीट कर देते हैं। अब हमारे पास सिर्फ index.php फाइल है। फिर से हम लोग क्रोम पर जाएंगे और इस बार हमें database schema.sql को कॉपी करना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसको यहाँ से सिंपली कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद फिर से फाइल्स पर जाएंगे और यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को डबल क्लिक करते हैं और उस डाटाबेस को पेस्ट कर देंगे। सिंपली फाइल पर जाएंगे, सेव एज और database.sql नाम से इसको सेव कर देते हैं। सेव कर लेने के बाद यहाँ से इसको मिनिमाइज करेंगे और यहाँ पर हमें डाटाबेस आ चुका है। अब हम लोग को URL में फोल्डर का नाम और फोल्डर के नाम के साथ ये index.php आना चाहिए। इसको मिनिमाइज करते हैं और न्यू टैब ओपन करते हैं और यहाँ पर लिखेंगे लोकल होस्ट स्लैश, उसके बाद फोल्डर का नाम। तो फोल्डर का नाम है कोर्स सेल। मैं आपको बैक करके दिखा देता हूँ, कोर्स सेल। तो ये कोर्स सेल हम लोग URL पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कोर्स सेल स्लैश, उसके बाद फाइल का नाम। तो फाइल का नाम है index.php। तो ये फाइल का नाम हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं, index.php। एंटर। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का वेबसाइट दिखेगा। परफेक्ट। अब हम लोग इसको रजिस्टर करके देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का पेज है, रजिस्टर करते हैं। यहाँ पर क्विकली हम लोग एक यूज़र नेम दे देते हैं, तो शाहिद खान, और ईमेल में कुछ रैंडम सा ईमेल shahid@gmail.com। पासवर्ड में कुछ भी रैंडम सा पासवर्ड। ओके, स्क्रॉल डाउन करते हैं, कंफर्म पासवर्ड में भी कुछ रैंडम सा पासवर्ड रजिस्टर करेंगे। तो यहाँ पर ये बता रहा है PDF स्टोर v2 अननोन डाटाबेस, ठीक है। और ये डाटाबेस अगर आप कोड में देखें तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। मैं स्क्रॉल अप करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग डाटाबेस का कनेक्टिविटी बनाए थे। यहाँ पर PDF स्टोर v2 ये डाटाबेस का नाम है। तो ये कोड को नहीं मिल रहा डाटाबेस कहाँ पर है बोल के। तो हम लोग डाटाबेस क्रिएट करेंगे। उसके लिए न्यू टैब और यहाँ पर लिखेंगे लोकल होस्ट स्लैश डैशबोर्ड। एंटर। उसके बाद PHP माई एडमिन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें एक डाटाबेस क्रिएट करना है। इसके लिए न्यू पर जाएंगे और यहाँ पर डाटाबेस का नाम लिखेंगे। तो एग्जैक्टली सेम नेम हमको लिखना होगा, PDF स्टोर v2। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे PDF स्टोर _v2, ठीक है, और क्रिएट। तो यहाँ पर डाटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग को टेबल्स चाहिए डाटाबेस में। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से फाइल्स पर जाएंगे और हमारे पास जो डाटाबेस है उस पर राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ और नोटपैड। तो इसको नोटपैड से ओपन करेंगे और इस कोड को कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C। उसके बाद फिर से हम लोग क्रोम पर जाएंगे और SQL सेक्शन पर जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद उस डाटाबेस को पेस्ट कर देंगे। अब हम लोग सिंपली गो पर क्लिक करेंगे। ओके, तो ये नहीं हो रहा है, स्क्रॉल डाउन करते हैं और गो पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर कोड एग्जीक्यूट हो चुका है, क्वेरीज एग्जीक्यूट हो चुके हैं, ठीक है। तो अब हम लोग फिर से इस पेज को रिफ्रेश करते हैं।
यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो यहाँ पर एक बार रजिस्टर कर लेते हैं फिर से। ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, ये प्रीवियस रजिस्ट्रेशन शो हो रहा है। तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। सैयद लिखेंगे। ईमेल में हम लोग कुछ रैंडम सा ईमेल लिख लेते हैं। तो sayyid@gmail.com। पासवर्ड में कुछ भी रैंडम सा पासवर्ड। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड लिख लेता हूँ। अब हम लोग फिर से स्क्रॉल डाउन करेंगे और सिंपली रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। तो ये रजिस्टर हो चुका है। सिंपली हम लोग सेम यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉग इन होते हैं। तो यहाँ पर sayyid@gmail.com और पासवर्ड में कुछ भी रैंडम सा पासवर्ड। उसके बाद लॉग इन पर क्लिक करेंगे। तो ये परफेक्टली लॉग इन हो चुका है, आप देख सकते हो। अब हम लोग इस रजिस्टर्ड यूज़र को डाटाबेस से कनेक्ट करेंगे। उसके लिए डाटाबेस पर क्लिक करेंगे। अब हम लोग PDF स्टोर V2 पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमें यूज़र्स पर क्लिक करना है। यूज़र्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 2 सैंपल्स दिखेंगे, एक शाहिद खान और एक सैयद का। यहाँ पर आपको ईमेल, पासवर्ड और रोल कॉलम भी दिखेंगे। रोल में ये दोनों यूज़र्स हैं, बाद में इसको एडमिन में कन्वर्ट करेंगे। ऑनलाइन कोर्स पर जाते हैं। अब यहाँ पर हमें एक कोर्स को बाई करना है। तो वेब डेवलपमेंट का कोर्स को बाई करेंगे जिसका प्राइस 49 है। तो ऐड टू कार्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर कोर्स का नाम दिखेगा, यहाँ पर इसका प्राइस है। इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। तो हम लोग प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करते हैं। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे। यूज़र्स इस QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकता है, ठीक है। इस QR कोड को स्कैन कर लेने के बाद यूज़र्स यहाँ पर ट्रांजैक्शन ID डालेगा। तो ये ट्रांजैक्शन ID यूज़र्स को कैसे मिलेगा, मैं आपको ये शो कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं मोबाइल फ़ोन को डेस्कटॉप से कनेक्ट करने वाला हूँ। तो मेरे पास ऑलरेडी उसका सेटअप है। तो मैं क्विकली SCRCPY को सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पर SCRCPY ये रहा। तो सिंपली इसको ओपन करते हैं। उसके बाद SCRCPY को यहाँ से क्विकली ओपन कर लेते हैं। तो मोबाइल फ़ोन जो है वो डेस्कटॉप पर आ चुका है। यहाँ पर मेरा फ़ोन पे ओपन है। तो मैं सिंपली यहाँ पर हिस्ट्री पर जाऊँगा और एक पेमेंट का ट्रांजैक्शन मैं आपको ओपन करके शो कर देता हूँ, ठीक है। तो स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ से एक ट्रांजैक्शन को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन ID दिख रहा होगा, दिख रहा है। यही ट्रांजैक्शन ID यूज़र को यहाँ पर डालना होगा पेमेंट प्रूफ के तौर पर, ठीक है। स्कैन कर लेने के बाद तो मैं कुछ रैंडम सा ID डाल देता हूँ और कंफर्म परचेस पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद अब हम लोग डाटाबेस पर जाते हैं और चेक करते हैं ये इन्फॉर्मेशन अपडेट हुआ है या नहीं। तो रिफ्रेश करते हैं। उसके बाद हम लोग ट्रांजैक्शंस पर जाएंगे और ट्रांजैक्शंस पर जाने के बाद ये इन्फॉर्मेशन सेव हो चुका है, ईमेल और ये ट्रांजैक्शन ID, कोर्स का नाम, सब चीज़। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन ID जो है ये ट्रांजैक्शन ID से मैच करना चाहिए, तभी आपको PDF देना है, सेंड करना है, ठीक है, यूज़र्स को। अगर ये मैच नहीं हुआ तो सेंड नहीं करना है यूज़र्स को कोई भी हालत में। तो हम लोग इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं और इसका डेट भी चेक कर लेना है, परचेस टाइमिंग वगैरह। तो यहाँ पर 2025 है और टाइमिंग नहीं मैच हो रहा है तो नहीं देना है, ठीक है। इसको मिनिमाइज़ करते हैं। अब हम लोग ऑनलाइन कोर्स पर फिर से जाएंगे और यहाँ पर हम लोग एडमिन पैनल पर इसको देख लेते हैं, ठीक है, कि एडमिन पैनल पर कैसा दिखेगा ये। तो उसके लिए जो यूज़र्स है ना उसको हम लोग को एडमिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए यूज़र्स पर जाएंगे और यहाँ पर जो भी यूज़र्स हैं उसको एडिट करेंगे। अब स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर यूज़र्स को एडमिन बना देते हैं और गो करने के बाद हम लोग फिर से ऑनलाइन कोर्स पर जाना होगा। ये सैयद यूज़र्स जो है ये एडमिन हो चुका है। ऑनलाइन कोर्स पर जाएंगे। उसके बाद हम लोग लॉगिन करेंगे और सैयद नाम का जो यूज़र है उसको लॉगिन कर लेते हैं। तो पासवर्ड डाल देते हैं। उसके बाद लॉगिन कर लेने के बाद एडमिन पैनल आपको शो हो रहा है, क्लिक करेंगे सिंपली। तो यहाँ पर आपको यूज़र्स नेम, ईमेल, ट्रांजैक्शन ID, कोर्स का नाम, सब चीज़ दिख रहा है, ठीक है। स्टेटस में आपको पेंडिंग शो हो रहा होगा, ठीक है।
तो यहाँ से हम लोग कंफर्म भी कर सकते हैं ऑर्डर को। तो फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, जो ये ट्रांजैक्शन आईडी है ना, वो ये ट्रांजैक्शन आईडी से मैच होना चाहिए, और अगर मैच हुआ तो इसको कंफर्म करना है, अगर नहीं तो नहीं कंफर्म करना है। और टाइम भी देख लेना है, टाइम भी मैच होना चाहिए, ठीक है। अगर सब चीज़ सही है तो ऑर्डर को कंफर्म कर देना है। परफेक्ट। तो अब हम लोग इसको समझ लेने के बाद इसका ईमेल को कॉपी करेंगे और न्यू टैब ओपन करेंगे और यहाँ पर जीमेल लॉगिन करेंगे। मतलब कि अगर ट्रांजैक्शन आईडी सही है और डेट सही है तो उसके बाद हम लोग ईमेल को ओपन करते हैं और यहाँ पर उस यूज़र्स को पीडीएफ सेंड करने वाले हैं, तो उस यूज़र्स का ईमेल को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ पर यूज़र्स के लिए एक पीडीएफ अपलोड करेंगे। तो क्विकली मैं वेब डेवलपमेंट का पीडीएफ को सर्च कर लेता हूँ। तो स्क्रॉल डाउन करते हैं, स्क्रॉल अप, ओके यहाँ भी नहीं है, स्क्रॉल डाउन और स्क्रॉल डाउन करते हैं, स्क्रॉल डाउन। तो यहाँ पर वेब डेवलपमेंट का पीडीएफ है, सेलेक्ट करेंगे और ओपन। उसके बाद वो पीडीएफ अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ी देर आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। तो पीडीएफ अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है, थोड़ी देर और। ओके, तो यहाँ पर पीडीएफ अपलोड हो चुका है। सिंपली सेंड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ओके पर क्लिक करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैसेज सेंड हो चुका है, यूज़र्स को पीडीएफ मिल चुका है। इसको क्लोज करेंगे। अब यूज़र्स को पीडीएफ मिलने के बाद अगर पीडीएफ 2 या 3 क्लेम्स कर दे यूज़र्स, ठीक है, तो उसको कैसे प्रोसेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो एक ही कोर्स को ये बाई किया है, ठीक है। अगर 2 या 3 कोर्स को बाई करें तो इसको प्रैक्टिकली हम लोग देख लेते हैं। तो कोर्स पर जाएंगे और यहाँ पर एक कोर्स को पहले ऐड टू कार्ट करते हैं, तो ऐड टू कार्ट करते हैं। उसके बाद फिर से कंटिन्यू शॉपिंग, उसके बाद स्क्रॉल डाउन और नेक्स्ट कोर्स को ऐड टू कार्ट करते हैं। फिर से हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं और कंटिन्यू शॉपिंग। अब हम लोग फिर नेक्स्ट कोर्स को ऐड टू कार्ट करते हैं। तो यहाँ पर टोटल 3 कोर्स हो चुके हैं, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर सिंपली प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे, पेमेंट सिमुलेशन आ चुका है। यहाँ पर ईमेल को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है। और जो ट्रांजैक्शन आईडी यूज़र्स डालेगा वो ट्रांजैक्शन आईडी है, इसको स्कैन करके ट्रांजैक्शन आईडी डालना होगा यूज़र्स को। उसके बाद कंफर्म परचेस कर देते हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं डाटाबेस पे ये कैसा दिखता है। पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, एडमिन पैनल पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है एक यूज़र है और 3 कोर्स लिए हुए हैं उसने, ठीक है। अमाउंट 147 है और ट्रांजैक्शन आईडी ये है, ठीक है। और ईमेल एड्रेस ये है। उसके साथ साथ आपको स्टेटस पेंडिंग है। अगर सब चीज़ सही रहा तो इसको कंफर्म कर देंगे, ठीक है। इसको लॉग आउट कर लेते हैं। ये भी परफेक्टली काम कर रहा है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इसका सोर्स कोड आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो।